होगा जो रानी सा कहेंगी। रानी सा ने कहा है कि रानी को वापस छोड़ के आऊं। अब मैं वही करने वाला हूं। ये आप नहीं हो ब्रो। अरे आप तो खुद इतने इमोशनल हो। अरे भाभी साहब के साथ ऐसे कैसे? एक लेटर छोड़ के जाएंगे आप उनके लिए? तो क्या करता मैं विक्रम? अरे सच बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। विक्रम प्लीज, आप इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी समझ के बाहर है विक्रम। मैं समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा ब्रो जो सबकी इतनी केयर करता है, किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, वो आज इतना हार्टलेस बन चुका है। अरे भाभी साहब ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया ब्रो, फिर भी आपने रानी और रानी सा में से रानी सा को ही चुना। कोई फीलिंग नहीं है भाभी साहब के लिए आपके मन में? नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं विक्रम। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ऑपरेशंस की हैं कि अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को मैंने खत्म कर दिया है। कम टाइम में बड़े डिसीजंस लेने का जो रिस्क होता है, वो एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता विक्रम। और इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क ये है कि रानी साहब नाराज हो जाएंगी, और वो रिस्क मैं ले नहीं सकता। और जहां तक रानी की बात है, कोई इमोशन नहीं है मुझे उनके लिए, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता। आई डोंट केयर। रानी साहब जो चाहती हैं वही होगा विक्रम। उनका फैसला आखिरी फैसला होता है, और वो कभी गलत नहीं होती। अगर आप इस फैसले के साथ जी सकते हैं तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें। मैच शुरू करवाओ जल्दी। हम 10 सेकंड दे रहे हैं, गिन कर 10 सेकंड। जल्दी से मैच शुरू करवाओ, वरना हमको विनिंग घोषित कर दो। जी बड़े भैया जी। चलो दोस्तों, बड़े भैया की नाम की तरह उनका दिल भी बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने सामने वाली टीम को 10 सेकंड का समय दिया है। तो दोस्तों, अब 10 सेकंड तक की गिनती शुरू होगी। अगर 7वां खिलाड़ी आ गया तो खेल शुरू, वरना बड़े भैया जी की टीम जोशीले छोरों की जीत होगी। रे पिंकू, चल चल रे। तो गांव वालों, गिनती शुरू होती है अब। एक, दो, तीन, चार। हम जमीन ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, मैं खेलूंगा मैच। मैं मोती हूँ, मुझको पिया जी, खुद में पिरोए रखना तुम। टूट गई तो बिखर
इस खेल में नए हैं और इस गांव में नए हैं और इनका मुकाबला होगा बड़े भैया के सबसे बलवान, सबसे खूंखार खिलाड़ी से। देखना यह है कि क्या शहरी बाबू भैया जी के इस खूंखार खिलाड़ी को हरा पाते हैं या नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी। का लगता है अम्मा कि दामाद बबुआ से ही हो पाए? होना ही होगा, काहे कि अगर दामाद बाबू हार गए तो हे माता रानी हमरे दामाद बाबू का साथ देना। अम्मा, हाँ हाँ इले बाहर इले रुक जा। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अंगारे और दिल में जोश लिए आगे बढ़ चुके हैं रमाधीर के वीर। क्या होगा नतीजा? किसकी होगी जमीन? क्या रमाधीर की बेटी का सपना पूरा हो पाएगा या फिर इस बार भी बड़े भैया जी का सिक्का चलेगा? और ये बड़े भैया के लौंडे ने रमाधीर के इकलौते वीर को धर पकड़ा। क्या ये निकल पाएंगे, हाँ या ना? अब तो हो पाएगा डॉक्टर साहब, कोशिश कीजिए। You can do it, bro. Come on, come on. कर सकते हो, आप कर सकते हो. Come on. वीर की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन थमी नहीं है। संघर्ष चालू है। रमाधीर के वीर की हालत देखकर लगता है अब रानी के पैरों तले जमीन खिसकने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और दामाद जी की इज्जत घटती और नाप करती नजर आ रही है और साथ ही साथ रानी बिटिया के सपने चकनाचूर होने के कागार पर हैं और भैया जी के चेहरे पर जीत की लहर साफ साफ देखी जा सकती है।
आप ठीक है? मेरे आज तक हाथ नहीं कांपे थे विक्रम। पहली बार किसी अपने की जान दांव पे लगी ना ब्रो। आपके लिए तो सारे पेशेंट बराबर हैं, लेकिन भाभी साहब तो स्पेशल है ना। अगर इस समय कोई ना ठीक कर सकता है ना ब्रो, तो सिर्फ आप कर सकते हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जस्ट फोकस। ब्रो सब ठीक है? कैसा चल रहा है वहाँ सब, चंपा डार्लिंग? जय साहब, आपकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। पासा एकदम सेट बैठा है, जैसे सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रानी साहब ने मुंह खोला? हमारे बारे में कुछ बात की नंदिनी से? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच बहुत कुछ रही है। सही है, आज सोच रही हैं तो कल हाथ भी जोड़ेंगी और पूरी इज्जत के साथ घर वापसी करवाएंगी हमारी। और वो बंटी बबली, वीर और रानी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार तो डर गए ना ब्रो? बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है, पेशेंट कोई भी हो, डर तो लगता है। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, ना मेडिकल फैसिलिटीज, ना कोई सुख सुविधा। सब कुछ बहुत रिस्की था विक्रम, इसलिए थोड़ा घबरा गया था, और कुछ नहीं। और तो बहुत कुछ है ब्रो, और आप शायद ये भूल गए हैं कि मैं वकील बनने वाला हूं। अच्छे से समझता हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन कब सच को छुपा रहा है। अंदर क्या चल रहा है ब्रो, क्योंकि यहां जो चल रहा है ना, वो आप यहां की बजाय यहां से बोल रहे हैं। प्लीज विक्रम, मैंने इतनी ऑपरेशंस की हैं अपनी लाइफ में कि मुझे लगता था मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। कितनी बार मौत को इतने करीब से देखा है मैंने। ऐसे लगता था कि मैं जिंदगी की सच्चाई जान चुका हूं, पर आज जब रानी को पत्थर पड़ा, जब उन्हें लेकर भाग रहा था, जब इंजेक्शन दे रहा था, जब टाके लगा रहा था उन्हें, सिर्फ मेरे हाथ नहीं, मैं अंदर से कांप रहा था विक्रम। जिंदगी उनके खतरे में थी, लेकिन जान मेरी जा रही थी, और मुझे पता भी नहीं है कि क्यों। क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं, आपकी अपनी है ब्रो।
और इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब बात अपनों की आती है ना ब्रो, तो वो कमजोर पड़ ही जाता है। मेरे ऑपरेशन थिएटर में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है विक्रम। हर कोई सिर्फ एक पेशेंट है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। यही लाइन तो आप पे अप्लाई होती है ब्रो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। एनीवे, आई लव यू ब्रो। गुड जॉब टुडे। ये क्या जगह है और डिस्पेंसरी कहाँ है? क्या है ये सब? वो देख रहे हो, उपका लिखा है, बलिया में आने का धन्यवाद, दोबारा जरूर आइएगा, लेकिन तुम दोबारा कभी नहीं आना डॉक्टर। रानी के लिए दवाई लेनी है मुझे। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे टाइम तो तुम वेस्ट कर रहे हो हम सबका, खास करके रानी का। ये तुम्हारा शहर ना है बाबू, ये हमारा गांव है। मेहमानों का स्वागत करना और जरूरत पड़ने पर टाटा बाय बाय बोल देना सब जानते हैं। हैरान होने की जरूरत ना है बाबू, तुम्हारा सच जानते हैं हम। वहीं लेकर के आए हैं जहां तुम आना चाहते थे, बुझे? इसलिए इज्जत के साथ निकल लो। रानी का ख्याल हम रखेंगे। ये फालतू का ड्रामा करना बंद कीजिए। मुझे रानी के लिए दवाई लेनी है। चलिए यहां से। अरे ड्रामा हम नहीं, तुम लगाए बैठे हो तब से। तुम झूठ का चादर चढ़ा करके हमारे गांव में घुसा है, सबका हाथ जुड़वाए, सबसे सर झुकवाए, अपना पैर तक धुलवाए हो तुम। शर्म नहीं आई तुमको? सच काहे नहीं बोले सबके सामने कि तुम अपनी बीवी को यहां हमेशा के लिए छोड़ने आए हो? मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाने वाला हूं। हमेशा से यही प्लान रहा है। आपका सच जानना जरूरी है। दिमाग से अंधे हम गांव के लोंडे ना है, सब देख करके आए हैं, सब सीख के आए हैं कि अमीरों की लीला क्या होती है। पहली ही नजर में पहचान गए थे हम कि नेक से चेहरे के पीछे कितना बड़ा धोखेबाज आदमी छुपा है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं जब से आया हूं तब से रानी को सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सच जान चुके हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे आप? और हाँ, जहां तक डराने और धमकाने की बात है, एक सर्जन हूं मैं। जितना खून मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, वो आपके 3 गुंडे साथ मिलकर नहीं देखे होंगे, ना ही बहाए होंगे। तो ना तो मैं इनसे डरता हूं, ना आपसे। अब पॉइंट पे आते हैं। रानी को 24 घंटे एक डॉक्टर की जरूरत है।
उनको इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा सकता और मैं जाऊंगा नहीं। सो पहले डिस्पेंसरी फिर घर। चलें? बहुत ही जुबान चलने लगा है तुम्हारा, लेकिन अभी वो जिस दर्द में है ना, वो सब तुम्हारी वजह से है। और जितना तुम यहां रुकोगे ना, उतना ही उनको दर्द होगा। तो जो सोचे हो, जो करना है, तो करके खत्म करो फिर। और अपना ये लंबा और महंगा गाड़ी लो, सीधा सरहद पार। जब तक रानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। ये क्या कर रहा है तू? रानी, यहाँ क्यों आई आप? बाकी सबने आने कैसे दिया आपको? हम ठीक है डॉक्टर साहब, नीचे कर। ये आदमी तेरे लायक नहीं है रानी, तेरे ही बर्बाद कर देगा तुझे। शहर का सांप है सांप, और सांप को दूध नहीं पिलाते हैं, रानी को मार के भगाते हैं। अरे भाग खा के आए हो क्या? क्या बकवास करे जा रहे हो? नीचे कर कट्टा अभी के अभी हम कर रहे हैं तुमको। वो तो नहीं हो सके है, और ये को हम अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। सुन लो सबके सब, अगर आज यहाँ एक भी गोली चली ना, तो माता रानी की कसम 6x6 का गड्ढा खोदकर सबको गाड़ देंगे यहीं पर। सुन रहा है तू? अरे तू सुन पा रही है खुद को? हाँ? अरे तो ये के लिए हमसे लड़ रही है? ये आदमी तुझे अपनी पत्नी। चुप बेटा चुप। अरे कितनी बार समझाया तुझे अपने काम से काम रख, पर नहीं समझेगा ना तू। हम आखिर तुझे कुछ बोलेगा? हाँ? रोए तेरे सामने आकर? नहीं ना? तो फिर काहे कर रहा है सब तू? दुबई जाकर एक गुंडागर्दी सीख कर आए हो तुम? अच्छा, हम मदद करें तो हम गुंडे, और ये तेरा मर्द हर सास के साथ में ससुरा झूठ बोलता है, वो कछु नहीं। इस शहर के बाबू पे तो को पूरा भरोसा है, और अपने बचपन के दोस्त पर नहीं। अरे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अपनी दोस्ती मत घुसा। तो क्या करें? बोल क्या करें? तेरे साथ गलत होता रहे और हम खड़े होकर देखते रहे? अरे ये हमारे पति है, हमारे मां का सिंदूर है, कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। और जो कुछ भी है ना, हम सब जानते हैं। कुछ तो नहीं जानती है तू, तुझे तो पता भी ना है कि ये आदमी तुझे तो पता भी ना है कि ये आदमी तुझे गांव में छोड़। बस बेजू, देख तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब पर एक तो खरोच भी आई ना, तो तेरे बचपन की दोस्ती भूल जाएंगे हम। देख, तू गुस्सा नहीं कर, बुखार चढ़ जाएगा तुझे। ले रख दिए कट्टा। कुछ नहीं कर रहे, तेरे ही डॉक्टर को कुछ नहीं कर रहे हम। ये ठीक नहीं किए तुम बिच्छू, ठीक नहीं किए तुम। अब जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे चमचा पार्टी को भी लेकर जाओ यहाँ से, निकालो सबके सब।
चला जा। ये हमारे पति है, हमारे मां का सिंदूर है। कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। उनके तरफ से हम आपको माफी मांग। रानी, कैसी हो क्यारा बेटा? कब निकल रहे हो? वीर पागल हो गया रानी साहब। जैसा आपने कहा था उसका पूरा ही उल्टा कर रहा है वो। बदल चुका है रानी साहब। जिन लोगों के हम मुंह नहीं लगते वो यहाँ उनके गले लग रहा है। घर का ही नहीं पूरे गांव का दामाद बन चुका है वो। अगर उसे अभी नहीं रोका तो हमारी सारी रॉयल्टी मिट्टी में मिल जाएगी। बस वीर बस, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब हम तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे वीर। हमारे हाथ में कुछ फंसा है का? परेशानी हो रही है। कितनी दफा रानी को सच बताने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मानो किस्मत रानी को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहती। पर मेरा यहाँ रुके रहना, रानी साहब के खिलाफ जाना रानी साहब को बहुत दुख देगा। मुझे माफ कर दीजिए रानी, आपको ना चाहते हुए भी ये दर्द देना होगा। रानी साहब की बात को मानना होगा, वरना सब बिखर जाएगा। डॉक्टर साहब क्या उठ जाइए, संकट काल आ गया है। चक्कर आ रहा है क्या? टाके तो नहीं खुले? नहीं, कमजोर फील कर रही हैं आप? मैं विटामिन लेके आता हूँ। 1 मिनट। अरे 1 मिनट रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार है? अब हम ठीक है डॉक्टर साहब। फिर हमारी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, उनका तबीयत बिगड़ गया है। अच्छा, क्या बीमारी है? बीमारी नहीं, वो गर्भवती है। रानी, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं। डिलीवरी का टाइम हो गया है ना डॉक्टर साहब, और गांव में कोनो दूसरा डॉक्टर भी ना है, और ऐसे टाइम पर लोग बड़े उतावले हो जाते हैं। कोई अपना आधा पौना दिमाग इस्तेमाल करे, उससे अच्छा है कि आप ही मामला संभाल लें। प्लीज डॉक्टर साहब। रानी बट। अरे डॉक्टर साहब, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, चलिए ना हमारे संग। ठीक है, चलिए। कहाँ है आपकी बेस्ट फ्रेंड? चलिए। कहाँ? कौन से घर में जाना है? क्या? इनकी डिलीवरी करूंगा मैं। ये है आपकी बेस्ट फ्रेंड। जी, इतने बार बताया तो है आपको सुरती देवी के बारे में। आप काम शुरू कीजिए ना, वो कच्चू नहीं करेगी। काम शुरू कीजिए मतलब क्या? मुझे नहीं आता ऐसे कुछ करना। अरे आप किसी जानवरों के डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे डॉक्टर साहब, जहाँ इंसानों के लिए डॉक्टर ना है, वहाँ जानवर का डॉक्टर कहाँ से लाएंगे हम? देखिए, मदद कर दीजिए ना, ये हमारी बहुत खास है। बचपन से लेकर जवानी तक का सफर साथ में तय किया है हम। बहुत फिक्र हो रही है हमको। रे रानी, वो सुरती भैंस यहाँ है, कोनो इंसान नहीं है, अपने आप कर लेगी वो। दुबई से आके ज्यादा ज्ञान लेके आए हो क्या अपने संग? अरे हम तो खाली तुमको अरे बिरजू, काहे परेशान कर रहा है? दामाद जी, हमार सुरती बहुत समझदार है। दादी जी, मैं दिल का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर तो है ना, बस इतना काफी है। प्लीज मान जाइए ना डॉक्टर साहब, आप ही मदद कर सकते हैं। ठीक है, हम सामान लेके आवत है। वो मेरे ग्लव्स रखे हैं किट में, वो लेके आइएगा। अरे मंगल, अरे भैंसिया के लेकर पलानिया में चलिए।
पता नहीं था कि ऐसा कभी कुछ करना पड़ेगा। अब टाइम हो गया, बच्चे का पैर आ रहा है। अरे वाह, हमारी भैंसिया मैया बन गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब बताइए, आपका तो तरक्की हो गया। जब शहर वापस जाएंगे ना, एक जानवरों का अस्पताल भी खोल दीजिएगा। डिग्री 1, काम 1। वेरी फनी। आराम कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मैं हाथ धो के आता हूँ। दामाद जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। दादी जी प्लीज, आप बार बार थैंक यू मत बोलिएगा। दामाद जी, एक तो चिंता है, अगर आप कहें तो। जी बोलिए। रामाधीर के। आप तो बड़ लोग हैं ना, आपके पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। अगर आप चाहें तो हमने रामाधीर को जेल से छुड़वा सकते हैं।